मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप यूनिट 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फोर्थ में हम अगर यहाँ देखें तो इससे पहले वाली जो पार्ट्स थे उसमें हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो थी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर थी और पावर 2 पावर 1 और कांस्टेंट। तो यहाँ अगर हम देखें तो 12 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 27 भी नहीं है। बट एक चीज़ अगर हम और अगर नोट करें तो यहाँ तीनों के पास जो है 12 है, ये इधर 36 है, यहाँ 27, यानी तीनों में जो कॉमन टर्म आ रही है वो आ रही है 3। तो 3 के टेबल में 12 भी जाता है, 36 भी जाता है और 27 भी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से पहले कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लिया हमने तो 3 4 सा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3 12 सा 36 और 3 9 सा 27। तो अब हम देखें तो हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर आ गई है। तो हम यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर और लास्ट में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब -2a और b। a हमारे पास है 2x, b हमारे पास है 3। यहाँ हमारे पास नेगेटिव है और यहाँ भी हमने नेगेटिव ही लिखा है। और चेक कर लेते 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। अब हम फॉर्मूले को क्लोज कर लेंगे। 2x स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 3 कॉमन चल रहा था, वो हम साथ में लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो है वो माइनस का फार्मूला अप्लाई हुआ है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 4 पार्ट 1। यहाँ जो अभी हमें फैक्टर दिए हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स है हमारे पास और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, बट यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर भी अगर हम पहले कॉमन ले लें, 3 हमारा कॉमन आ रहा है। अगर हम 3 कॉमन ले लें यहाँ से तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और हमारे पास -25 जा और वाई स्क्वायर। अब अगर हम देखें, जब हमने कॉमन ले लिया तो ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। हमारा फॉर्मूला है, हम यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ हमने x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर हमने ये टर्म बना ली, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 टर्म थी। जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास दोनों टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन गई। जब परफेक्ट स्क्वायर बन गई तो यहाँ हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हुआ, जो हमने पहले फार्मूला यहाँ लिख दिया और हमने ये साइड पहले बना ली क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास। और अब हम क्या करेंगे कि a हमारा x है और b हमारा 5y है। तो अब हम ये वाली साइड बना लेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी। हम यहाँ लिखेंगे 3 ब्रैकेट x प्लस 5y और x माइनस 5y। आंसर। पार्ट 2 क्वेश्चन 4 पार्ट 2।
पार्ट 2 में हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 2 ब्रैकेट्स है, अगर दोनों डिफरेंट है, यहाँ x है यहाँ y है, तो सबसे पहले अगर सेम ब्रैकेट होता तो हम कॉमन ले लेते हैं, मगर सेम नहीं है, यहाँ x है यहाँ y है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस और 1। अब अगर हम देखें, जैसे कि इससे पहले भी एक हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें हमारे जो ब्रैकेट्स थे वो डिफरेंट थे, तो हमने पहले ओपन किया और अगर हम यहीं से वापस कॉमन लेंगे तो वही क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम साथ लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट और थर्ड टर्म मैं फिर से ले लेती हूँ और सेकेंड और फोर्थ को ले लेती हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैं एक्स स्क्वायर वाले एक साइड पे ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। हमने सिर्फ जगह इसकी शिफ्ट कर दी। अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो हमने अभी फार्मूला यहाँ यूज़ किया था, कर लेते हैं, और यहाँ हमारा ये फार्मूला था। यहाँ पर अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला फार्मूला अगर हम अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई और x माइनस वाई। यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर हम लिख दें इतना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हमने a प्लस बी, a माइनस बी, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये लाइन में काट देती हूँ, हम फिर से लिख लेते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई यहाँ तक। बाकी हम टर्म ऐसे ही वापस से लिख लेंगे, सही यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस इंटू माइनस मैंने प्लस कर दिया और यहाँ y भी आएगा, y वन सा y। सही है। अब हम क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लाई में होगी तो एक टर्म मेरी ये होगी और एक टर्म मेरी ये है, तो यहाँ से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर शुरू में माइनस है ना, तो हम एक काम करते हैं कि x प्लस वाई x माइनस वाई, और मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये x माइनस वाई हो जाएगा मेरा। ये हमने इसलिए किया कि ये एक टर्म हो गई और एक ये टर्म हो गई, तो यहाँ पर भी कॉमन x माइनस वाई आ जाएगा और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट इसको कॉमन नहीं ले सकते थे क्योंकि ये नेगेटिव x था। अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई, ये ब्रैकेट बचा, और माइनस ये पूरी टर्म हमारी बाहर आ गई, तो -1 बन गया। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर ले, x माइनस वाई x प्लस वाई -1 आंसर।